आर्यन और प्रिया एक साहसी जोड़ा है जिन्हें डरावनी कहानियां और पैरानॉर्मल चीजें खोजने का शौक है। एक दिन उन्हें एक पुरानी हवेली के बारे में पता चलता है जो एक शापित परिवार से जुड़ी हुई है। ये हवेली एक सुनसान जंगल के बीच स्थित है जहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। जिज्ञासा के चलते आर्यन और प्रिया इस हवेली को देखने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बनने वाला था। रात के 11 बजे आर्यन और प्रिया अपनी स्कूटी से जंगल के बीच स्थित उस हवेली की ओर बढ़ रहे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा और चारों तरफ अंधेरा माहौल को और भी डरावना बना रहा था। जैसे ही उन्होंने हवेली के मुख्य दरवाजे के पास कदम रखा, अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली बाहर से जर्जर और भूतियां दिखाई दे रही थीं। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे, तोड़फोड़ और अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। जैसे ही आर्यन और प्रिया ने दरवाजे को धक्का दिया, वह चरमराते हुए अपने आप खुल गया। प्रिया, मुझे यह जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, आर्यन ने घबरा कर कहा। प्रिया मुस्कुराई। आर्यन, ये सब अफवाहें हैं, आओ अंदर चलते हैं। दोनों ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। अंदर एक बड़ा सा हॉल था जिसमें एक पुरानी लकड़ी की झूला कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी, मानो कोई उस पर बैठा हो। दीवारों पर एक परिवार की पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, एक माँ, पिता और एक 9 साल की छोटी बच्ची। जैसे ही प्रिया ने एक तस्वीर को छुआ, हवा और भी ठंडी हो गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कानों में धीरे से फुसफुसा रहा हो। तभी एक धीमी आवाज आई, चले जाओ, यहां मौत है। आर्यन ने तुरंत अपनी टॉर्च को एक कोने की ओर घुमाया और वहां एक छोटी लड़की की परछाई देखी। वह धीमे स्वर में बोली, आप यहां क्यों आए हैं? प्रिया और आर्यन सन्न रह गए। तुम कौन हो? आर्यन ने घबराते हुए पूछा। लड़की ने रोते हुए कहा, मेरा नाम अनाया है, मुझे इस हवेली ने कैद कर रखा है। प्रिया ने आगे बढ़कर पूछा, तुम्हारा परिवार कहाँ है? तभी एक तेज चीख सुनाई दी और एक और भूतनी की परछाई सामने आई। ये एक औरत थी जिसके लंबे काले बाल थे और आंखों से खून टपक रहा था। अनाया, उन्हें मत बताओ, उसने भयावह आवाज में कहा। आर्यन और प्रिया ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तब तक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। अनाया ने रोते हुए कहा, मेरी माँ ने मुझे और पापा को मारकर यहाँ दफना दिया। उसका दिमाग खराब हो गया था और अब वह यहाँ हर किसी की मौत चाहती है। आर्यन ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया, हमें यहां से निकलना होगा। तभी भूतनी ने जोर से चीख मारी और हॉल की कुर्सियां हवा में उड़ने लगीं। दीवारों से खून बहने लगा और हवा में बच्चों की चीखें गूंजने लगीं। प्रिया और आर्यन सीढ़ियों की ओर दौड़े, लेकिन तभी एक और भूत सामने आ गया। यह एक आदमी की परछाई थी जो अनाया का पिता था। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, उस भूत ने आर्यन का गला पकड़ लिया। प्रिया ने एक त्रिशूल नुमा पुराना अस्त्र दीवार से खींचा और उस भूत पर दे मारा। एक तेज रोशनी चमकी और वह भूत चीख मारकर गायब हो गया। अनाया ने कहा, अब सिर्फ मेरी मां बची है, उसे रोकना होगा। आर्यन और प्रिया जब नीचे आए तो भूतनी उनका इंतजार कर रही थी। अब तुम दोनों यहां से जिंदा नहीं जाओगे, उसने डरावनी आवाज में कहा। हवेली जोर से हिलने लगी, छत से लकड़ियां गिरने लगी। प्रिया और आर्यन ने मंदिर वाले कमरे की ओर दौड़ लगा दी जहां एक पुराना शिवलिंग रखा था। आर्यन ने शिवलिंग का तिलक उठाया और भूतनी पर फेंक दिया। एक तेज आग का गोला बना और भूतनी भयंकर चीख के साथ हवेली में समाहित हो गई। हवेली शांत हो गई। अनाया का साया धीरे धीरे हल्का होने लगा। धन्यवाद, अब मुझे मुक्ति मिल गई। और एक पल में वह हवा में विलीन हो गई। आर्यन और प्रिया ने हवेली के दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद खुल चुका था। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली फिर से एक परछाई बनकर जंगल में समा गई। हम इस जगह दोबारा कभी नहीं आएंगे, आर्यन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, और दोनों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। लेकिन आज भी जो लोग उस जंगल के पास से गुजरते हैं, उन्हें एक छोटी लड़की की चीख सुनाई देती है। आर्यन और प्रिया किसी तरह उस भूतिया हवेली से निकल चुके थे। स्कूटी स्टार्ट करते ही
उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। क्या तुमने देखा? प्रिया ने कांपती आवाज में कहा। हाँ, लेकिन यह कैसे संभव है? आर्यन ने घबराकर जवाब दिया। दोनों तेजी से शहर की ओर भागे और तय किया कि अब कभी इस घटना को याद नहीं करेंगे। लेकिन क्या वास्तव में यह कहानी खत्म हो चुकी थी? नहीं, हकीकत इससे भी ज्यादा खौफनाक थी। तभी आर्यन के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन की स्क्रीन पर लिखा था, अनाया। आर्यन की रूह कांप गई, उसके हाथ कांपने लगे। उसने फोन उठाने की हिम्मत नहीं की। तभी एक मैसेज आया, आर्यन, मेरी मदद करो, मैं पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। आर्यन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव है। उसने तुरंत प्रिया को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। तभी उसकी खिड़की के शीशे पर किसी ने धीरे से खरोंच मारी। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर खिड़की से झांका। बाहर सिर्फ घना अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आत्मा सन्न रह गई। वहीं अनाया खड़ी थी, बिल्कुल सफेद। उसकी आंखें गहरी काली और शरीर से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। तुम मर गई थी, आर्यन ने घबराकर कहा। नहीं, मेरी मां अभी भी मुझे मुक्त नहीं होने दे रही। अनाया की आवाज में गहरा दर्द और डर था। क्या मतलब? आर्यन ने पूछा। मेरी आत्मा को मोक्ष मिल सकता था, लेकिन मां ने अपनी काली शक्तियों से मुझे फिर से बांध लिया है। अब मुझे हमेशा के लिए उसी हवेली में रहना होगा, जब तक कोई मेरी मदद नहीं करता। आर्यन कुछ कह पाता, तभी अनाया की आंखों से खून बहने लगा और वह धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। नहीं, रुको, आर्यन चिल्लाया, लेकिन कमरे में सिर्फ मौत जैसी खामोशी बची थी। अगली सुबह आर्यन ने प्रिया से मिलने का फैसला किया। प्रिया, हमें वापस हवेली जाना होगा, उसने जल्दी से कहा। क्या तुम पागल हो गए हो? हम वहां से किसी तरह बचकर निकले थे। नहीं प्रिया, अनाया अभी भी फंसी हुई है। पहले तो प्रिया ने मना कर दिया, लेकिन आर्यन ने जब उसे रात की डरावनी घटना के बारे में बताया तो वह सहम गई। ठीक है, लेकिन इस बार हमें पूरी तैयारी से जाना होगा। रात के 12 बजे आर्यन और प्रिया दोबारा उस भूतिया हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, उन्हें महसूस हुआ कि चारों ओर का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना हो गया था। पेड़ों के बीच से सफेद परछाइयां दिख रही थीं और हवाओं में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो देखा कि वहां अब एक और दरवाजा खुला था, जो पहले नहीं था। यह दरवाजा पहले तो नहीं था, प्रिया ने कहा। शायद हमें इसी के अंदर जाना होगा। दोनों ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। अंदर घुसते ही दोनों को सीढ़ियों में नीचे जाती हुई दिखी। लगता है ये तहखाने की ओर जाती हैं, आर्यन ने कहा। नीचे जाते ही माहौल और भी भयानक हो गया। दीवारों पर पुरानी जंजीरें, इंसानी खोपड़ियां और जगह जगह रक्त के धब्बे थे। अचानक पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हम फंस गए आर्यन, प्रिया चिल्लाई। चुप रहो, कोई आ रहा है। दोनों ने देखा कि सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके बाल सफेद थे, आंखें खून से लाल और वह अजीब सी मंत्र बुदबुदा रही थी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? वह धीरे से फुफकारती हुई बोली। हम अनाया को मुक्त करने आए हैं, आर्यन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। बूढ़ी औरत जोर से हंसी। तुम समझते क्या हो? अनाया सिर्फ एक बहाना है, असली खेल तो अब शुरू होगा। अचानक पूरा तहखाना कांपने लगा। दीवारों से काले धुएं निकलने लगे। बूढ़ी औरत हवा में उड़ने लगी और उसका रूप भयानक राक्षसी में बदल गया। अब तुम दोनों मेरे अगले शिकार हो, वह गुर्राई। आर्यन और प्रिया ने बचने की कोशिश की, लेकिन तभी तहखाने की दीवारें खुद ब खुद सिमटने लगी। हमें जल्दी कुछ करना होगा, प्रिया चिल्लाई। आर्यन ने चारों तरफ देखा और उसे एक पवित्र ताबीज पड़ा मिला। शायद यह मदद कर सकता है। उसने ताबीज उठाया और बूढ़ी औरत पर फेंक दिया। ताबीज ने उसे छूते ही एक तेज रोशनी फैलाई और वह औरत भयानक चीख के साथ राख में बदल गई। हम जीत गए, प्रिया ने राहत की सांस ली। जैसे ही वह औरत मरी, हवेली तेजी से हिलने लगी। अचानक सामने अनाया प्रकट हुई। धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं, उसने मुस्कुराकर कहा।
लेकिन तभी प्रिया की नजर दीवार पर बने एक शिलालेख पर गई, जिस पर लिखा था, जो भी इस हवेली की राक्षसी आत्मा को मारेगा वही अगला रक्षक बनेगा। आर्यन और प्रिया ने एक दूसरे की ओर देखा। मतलब? प्रिया ने घबराकर कहा। मतलब अब हम हमेशा के लिए इस हवेली के पहरेदार बन चुके हैं। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका था और फिर किसी ने उन दोनों को कभी नहीं देखा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय।